नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज न्यूज़ 18 की टीम है मां चामुंडा की नगरी देवास में। देवास यानी वो शहर जो औद्योगिक नगरी भी है और इस नगरी का एक धार्मिक महत्व भी है। आज हम जानेंगे इस नगरी के वोटर्स का मिजाज, आखिर क्या चाहते हैं वो, क्या है उनके मन में, वो किसे चुनना चाहते हैं देश के लिए। और इस लोकसभा सीट पर पिछली बार बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, इस बार एक बार फिर भाजपा ने अपने उसी प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिर किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है। तब तक हम जानते हैं यहाँ के वोटर्स का मिजाज। तो चलिए आइए हमारे साथ, हम चलते हैं देवास मां चामुंडा की नगरी में वोटर्स का मिजाज जानने। लोकसभा चुनाव के लिए हम आज देवास संसदीय सीट पर हैं। यह वो सीट है जहां पर जनता का मिजाज अलग अलग हर बार बदलता है। हम आज इस ई रिक्शा में है, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा बात होती है। हम ई रिक्शा में है, जो यहाँ पर एक महिला हैं वो चलाती हुई हमको दिखाई दे रही हैं और हम उनसे भी जानते हैं क्योंकि हमेशा महिला सुरक्षा को लेकर बात होती है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा हिना खान नाम है सर। हमने आपको देखा यहाँ पर ई रिक्शा चलाते हुए, तो किस तरह आप आजीविका चलाती हैं आपकी? सर मैं रिक्शा यहाँ से सब मतलब जहाँ पे भी मेरा टूर रहता है, सब दूर में जहाँ जहाँ की सवारी मिलती है मैं वहीं जाती हूँ। कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? मुझे साल भर से ज़्यादा ही हो जाएगा, साल भर 4-5 महीने हो जाएगा, 1 साल 5 महीने। क्या लगता है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब आ गया, विधानसभा चुनाव हुए, इस बार क्या लगता है किस तरह का आपको क्या होना चाहिए? अगर चुनाव हो तो क्या मुद्दे होना चाहिए? सब चाहते हैं सर कि हमारी सब जितनी भी महिला औरत हों, लड़की हों, लेडीज़ हों, जो भी है उनके लिए सुरक्षा होना चाहिए सर, और अच्छे से अच्छा बस हम चाहते हैं हम लेडीज़ उनके लिए अच्छा होए सुरक्षा को लेकर। और जैसे आज बड़ा अच्छा लगा हमें भी, आप इस तरह ई रिक्शा चला रही है, अपना रोजगार चलाती हैं, तो आप भी किसी न किसी मजबूरी की वजह से आई होगी, लेकिन आज लगता है स्वावलंबी होना है, अच्छी बात है। सर मजबूरी तो है सही, क्योंकि हमारे आगे कोई है ही नहीं व्यक्ति कमाने वाला। हम खुद अकेले घर में से कमाने वाले हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत परेशान है सर। इसलिए हमने सोचा कि बाहर के अंदर जो काम करने हम बाहर जाते हैं उसमें हमारी सुरक्षा नहीं रहती है, तो आज हमने खुद ने ऑटो खरीदा है और हम ऑटो चलाते हैं। अब आपका घर परिवार सही चल रहा है या अभी और कुछ भी अपेक्षा है नई सरकार से अगर आती है? क्या सरकार से अपेक्षा यही है सर कि हम परेशान तो अभी भी हम किराए का मकान में रहते हैं, हमारा घर का घर नहीं हुआ है, हम परेशान तो बहुत हैं, मगर हम संगत कर रहे हैं सर। पीएम आवास योजना जैसी योजनाएं चल रही हैं, अगर हमारे को उसके लिए कभी हमारा मकान का कुछ हो जाता है तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का। हम क्या नाम है? हम भी आपकी आवाज वहाँ पीएम मोदी तक पहुँचाना चाहते। क्या नाम है आपका और क्या उम्मीद? मेरा हिना खान नाम है सर। और आप क्या चाहती हैं कि आपको पीएम आवास में? हमारा घर की सुरक्षा हो सर, और मेरा कुछ ऐसा हो कि मैं अकेली बहुत परेशान होती हूँ, तो हमारे लिए कुछ घर बाहर का हो जाए, हमारा खुद का घर हो, हम ये चाहते हैं। तो देखिए, ये हिना खान है जो कि बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे होंगे, लेकिन पीएम आवास योजना में अगर उनको भी, वो अपने पैरों पर खड़ी हैं, रोजगार कर रही हैं ई रिक्शा चलाकर, अगर उन्हें भी पीएम आवास योजना में मकान मिलता है और ऐसी कई महिलाओं को मदद मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कहता है वोटर्स की टीम आज है देवास संसदीय सीट पर। इस सीट को मां चामुंडा की नगरी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर औद्योगिक नगरी भी एक बड़ी है। और आज हम यहीं पर जानते हैं वोटर्स का मिजाज, आखिर क्या कहते हैं देवास संसदीय सीट के वोटर्स। आइए हम जानते हैं देवास संसदीय सीट पर इस बार क्या लगता है, क्या मिजाज है? देखिए, मिजाज तो समय के आने के बाद ही पता पड़ेगा, परंतु देवास के नागरिक, देवास लोकसभा के मतदाता साथी बड़े जागरूक हैं। वे जानते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या है, कौन साथी उनकी मदद कर सकता है। इस सीट ने बड़े चमत्कारिक परिणाम भी दिए हैं, पहले पूर्व की भांति हम बात करें, और हर वोटर जानता है कि कौन काम कर सकने में सक्षम है और कौन नहीं है। और मैं मान के चलता हूं कि इस बार चमत्कारिक रूप से परिणाम आएंगे जब देवास संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा के लोग, जो उनकी अपेक्षा पे खरे उतरने वाले व्यक्तित्व होंगे,
निश्चित रूप से वोट उसी को देंगे। देवास सीट की अगर बात करें तो लंबे समय से यहाँ बीजेपी जीतती आई है, लेकिन इंदौर से लगा होने के बाद भी जितनी तरक्की इंदौर की हुई देवास की नहीं दिखती, क्या कमी है? देखिए, मैं हमेशा शुरू से कहता आया हूँ कि विज़न, दूरदृष्टि, नेतृत्व की जब कैप्टन जो होता है, जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ड्राइविंग किस तरीके से करे। 6 लेन रोड पे हम लोग देखते हैं कोई धक्के दे के भी गाड़ी चलाता है जिसपे धचके आते हैं, कोई बहुत स्मूथ गाड़ी चलाता है। कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है, विज़न होना चाहिए कि मेरा देवास किस तरह तरक्की करे, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं हैं मेरे देवास में 20 साल के बाद, क्या क्या होना है। तात्कालिक लाभ लेने का जो क्रम है वोट लेने का, वो जिस दिन टूटेगा उसी दिन देवास की तरक्की होगी। उज्जैन हमारा सीएस की वजह से ऑलरेडी डेवलप्ड है। आदरणीय मुख्यमंत्री जब वहाँ के हैं तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, होना भी चाहिए। हम खुद स्वीकार करते हैं कि उज्जैन, चूँकि हमारा उज्जैन संभागीय मुख्यालय है, वहाँ स्वागत योग्य जितने भी काम हो रहे हैं अभी नए सिरे से। 20 साल से लगभग सरकार को हो गए एक ही पार्टी को। हमारा देवास उपेक्षित है, इस बात पे भी चर्चा होना चाहिए। इंदौर और देवास का डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि छोटा मोटी बात नहीं कर सकते हम। हमारे क्लस्टरल बनाने की बात, इंडस्ट्री एरिया को डेवलप करने की बात करें, नई यूनिट लाने की बात करें, तो उस तरफ जाएं तो पीथमपुर डेवलप्ड हो गया। हमारे देवास के फुल्ली डेवलप्ड इंडस्ट्री एरिया का क्रैश, सत्यानाश कर दिया गया, कुछ भी कृत्रिम अभाव बता के। मैंने हमेशा कहा कि विज़न, जो एक नेतृत्व का विज़न होना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए कि मेरे संसदीय क्षेत्र में, मेरे देवास विधानसभा क्षेत्र में ये काम होना चाहिए। यहाँ तो ये स्थिति है कि किसी भी तरह चुनाव जीत जाओ, उसके बाद जनता जाए भाड़ में, अपना काम को क्या फ़र्क पड़ता है, चुनाव तो जीत ही जाएंगे। परंतु जब जागरूकता आएगी तो निश्चित रूप से इसका अंतर आएगा और डेवलपमेंट की स्थिति देवास में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ एयरपोर्ट नज़दीक है, रेलवे लाइन नज़दीक है, चारों तरफ से 4 लेन 6 लेन बन चुके हैं। ऐसा अच्छा कल्चर, ऐसा अच्छा स्वभाव वाला देवास, शांत देवास, अच्छे इंडस्ट्रीज ऐसी जगह ढूंढते हैं। नेतृत्व को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से एक आध कहीं कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीट होती है तो वहाँ देवास का प्रेजेंटेशन तो दे, क्या मेरा देवास कैसा है, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। देखिए, बात बड़ी उठी है कि देवास में बीजेपी का सांसद, विधायक बीजेपी का, लेकिन सब होने के बाद भी पिछड़ा हुआ है, तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं मनोज राजानी जी भाई साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बोला कि चमत्कारिक रुझान आएंगे, चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इस बार 7 लाख पार रहेंगे माननीय सांसद जी। दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आए होंगे सालों पहले देवास, आप विकास देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिज, दोनों तरफ गार्डन और भी अन्यथा काम हो रहा है, जब भी जनता पसंद कर रही है। विगत 20 साल से हमारे विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि 20 साल से देवास पे राज है, 30 साल से राज है विधानसभा में, तो राज अगर 20 साल से मध्य प्रदेश में राज है और 30 साल से देवास में राज है, तो कहीं ना कहीं जनता का काम हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा, जब भी जनता हमें चाह रही है वोट दे रही है। नहीं, पर उन्होंने एक आरोप लगाया कि आप इंदौर और उज्जैन से पीछे क्यों रह गए, सांसद की ऐसी क्या कमी है? नहीं, सांसद जी ने करोड़ों के बजट लेके आए हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे देवासनी के गेट, ये जो बड़े बड़े ब्रिज हैं, ओवर ब्रिज बने हुए हैं, जहां आप कहीं मेंढकी रेलवे ब्रिज का भी बात करें, इस प्रकार के अनेकों कार्य किए गए हैं सांसद जी ने और अनेकों कर रहे हैं। अभी भी बजट 710 करोड़ रुपए का बजट आया हुआ है। तो आप 7 लाख का दावा कर रहे हैं, क्या वजह 7 लाख के दावे की? 7 लाख का दावा, जो एक भैया मनोज भैया ने जो एक बात बोली है यहाँ पर कि जो विज़न का जो एक फ़र्क होता है, जैसे नेतृत्व, जो मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में जो काम कर रहा है, उस नेतृत्व के आधार पर हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये 7 लाख और या फिर उसके भी ज़्यादा आगे जाकर हम ये लोकसभा जीतने वाले हैं। पिछली बार तो आप 3,72,000 से हारे थे, या इस बार आखिर ये तो 7 लाख का दावा कर रहे हैं, तो इस बार ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या काम किया सांसद ने? इनको क्या मोदी की गारंटी का भरोसा है, लेकिन इनको मोदी की गारंटी का भरोसा है, इनको इनके सांसद को जिसको टिकट दिया उस पर भरोसा नहीं है। और देवास का विकास क्या अंधा हो गया है, जहाँ ब्रिज बनना चाहिए वहाँ बने नहीं है, जहाँ कॉलेज स्कूल खुलना चाहिए वहाँ हुए नहीं है, जहाँ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए वहाँ इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट हुए नहीं हैं। ये अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोल दे, क्या देवास का विकास अंधा नहीं हुआ है? यदि देवास का विकास सुदृढ़ होता और मजबूत होता तो जितने कांग्रेसी यहाँ खड़े हैं
उससे ज़्यादा बीजेपी वाले होते। देवास का विकास अंधा हो गया ये कहते हैं। जिन्हें विकास का विज़न नहीं पता, जो विकास करना जानते ही नहीं हैं, उन्हें विकास अंधा ही लगेगा। जिन्होंने कभी सड़कें नहीं देखी थी, न सड़कें बनाने का कोई विज़न बनाया था, जब मध्य प्रदेश में कोई आता था तो इसे बीमारू राज्य कहते थे। नींद खुल जाती थी, कोई डिलीवरी वाली महिला होती थी तो रास्ते में ही बच्चा हो जाता था। ऐसी मध्य प्रदेश की बीमारू सड़कें थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ बिल्कुल कांच जैसी सड़क है, आप देख सकते हैं, हर और विकास हो रहा है। इसलिए विकास की बात कांग्रेस ना करे, इन्होंने कभी कांग्रेस ने विकास की बात करी नहीं है। अब विकास हो रहा है तो इन्हें लग रहा है, और यदि कांग्रेस है तो उसका विरोध करे। ये रोड पर आकर विरोध नहीं करते, उल्टा हमारी पार्टी में आकर के हमारा साथ दे रहे हैं। रोज कांग्रेस के सदस्य हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में आ रहे हैं, मोदी के परिवार में आ रहे हैं। ये गारंटी है मोदी जी की। ये कांग्रेस विहीन हो चुके हैं, ये मुद्दे विहीन हो चुके हैं, विजन विहीन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और देवास में हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी सोलंकी के नेतृत्व में हम विकास की गंगा बहा रहे हैं। बड़ा आरोप है कि भगदड़ मची कांग्रेस में। आखिर अगर अच्छा कमजोर है बीजेपी तो क्यों भगदड़ है? वो तो स्वार्थी लोग जा रहे हैं। देवास का एमजी हॉस्पिटल, बीमा हॉस्पिटल और जितने भी विकास हुए कांग्रेस के राज में, बीजेपी कुछ भी बता दे। जैसे डैम सिपरा का बना वो भी कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी इस टाइप कोई एक आदमी उपलब्धि तो बताया कि देवास के लिए क्या करा। भैया उपलब्धि बता दो, कोई उपलब्धि बता देवास दो। जो कांग्रेस का शासन जिस समय था, उस समय का देवास और आज का देवास तो पिछले 20-25 सालों में जो हुआ है वो तो पूरी जनता देख रही है कि क्या विकास कार्य हुआ। वो हमको बोलने की जरूरत नहीं, जनता बोल रही, तभी तो हमारे पार्षद से 3 बड़े काम नहीं, हमारे लगभग सभी बड़े काम है यहाँ पर। फिर भी जो आपको लगता हो कि ये मिसाल एक क्षेत्र नहीं, जैसे अभी आपने इन्होंने एक ही मुद्दा बनाया, हमारा नया कलेक्टर कार्यालय अभी आपके सामने बन रहा है। इनके शासन के समय, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, हम निर्माण या स्ट्रक्चर की बात ही नहीं कर रहे। नहीं तो इनके समय का रोड की स्थिति देख लीजिए, आज के समय के पूरे मध्य प्रदेश और सब दूर के रोड की स्थिति देख लीजिए, पूरे शासकीय कार्यालयों की स्थितियाँ देख लीजिए, माताजी टेकरी की स्थिति देख लीजिए, सभी स्थितियाँ हम तो जनता की कह रहे हैं। इनके शासन के समय संबल योजना जैसी योजनाएं बंद हो गई थी, उसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया है। आप बताइए आपका क्या? आज विकास की बात हो रही है। विकास तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। जो 60 रुपए का पेट्रोल और 400 रुपए टंकी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी दिल्ली के जंतर मंतर पे विरोध करती थी, आज वो कहाँ चली गई हैं? 110 के पेट्रोल में और 1100 की टंकी में। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी दुबली पतली थी, आज ये फूल के गुप्पा हो गई हैं। आज ये विकास किसका हो रहा है? आप पूछिए। क्या नहीं होता था इनके समय तो टंकियां ही नहीं मिलती थी, टंकी नहीं मिलती थी, लाइट नहीं थी, होता क्या था? टंकी लाइट नहीं मिलती थी, सब कुछ मिलता था भाई साहब। 70 साल में आप कांग्रेस का इतिहास उड़ा के लैपटॉप तक की मारुति कार का संजय गांधी जी का सपना था कि हर एक घर में मारुति कार होगी। इनके पिताजी, उनके बाप दादाओं ने कारों में घूमे होंगे। संजय गांधी के सपना साकार इनके बाप दादाओं ने करा होगा बीजेपी के। अरे बात बाप दादा तक आ गई है। यदि ये कार की बात कर रहे हैं तो हम तो चंद्रमा पे जा रहे हैं, फिर कहाँ तुलना करेंगे? जमीन से अब बात चंद्रमा तक पर आ गई है कि हम तो चंद्रमा पर जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने भी जो बोला कि माताजी की टेकरी का विकास, मैं इन्हें बता दूं गहलोत जी को, जब हम पार्षद हुआ करते थे आज से 25 वर्ष पूर्व, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में पहली बार अगर जीर्णोद्धार हुआ था, गौरी सिंह कलेक्टर थी, तो दिग्विजय सिंह जी ने उसका जीर्णोद्धार चालू कराया था। उसके पहले कभी नहीं कराया इन्होंने। जहाँ तक 6 लेन और ये ओवरब्रिज की बात है, मैं आज दावे से और डंके की चोट कहता हूँ कि माननीय सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे तो वो पैसा लेके आए, उसके बाद ये 1 रुपए ठेला लेके आए, 1 रुपया। इनसे ये पूछो कि उज्जैन रोड की ब्रिज से लेके नागूखेड़ तक का रोड क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ये इनसे देवास की महती समस्या है। वो वहाँ रोज मौत हो रही है, वहाँ बीजेपी का भी नेता मरता है, कांग्रेस का नेता भी मरता है, जनता मर चुकी है। वो रोड कब बनेगा? क्या सांसद जी लाएंगे पैसा उसका, या कब तक लाएंगे? रोड को लेकर बड़ी बात आ रही, रोड क्यों नहीं बन रही आखिर? रोड का जो नागूखेड़ी वाला जो रोड भाई साहब बता रहे हैं, उस रोड में टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी एक मिनट स्वीकृति हो चुकी है, सिर्फ टेंडर डालना बाकी है। तो कांग्रेसी मित्रों से एक निवेदन है कि हम लोग भी आपको सुन रहे हैं, तो आप पहले सुन तो लें भाई साहब। निवेदन है, उनको बोलने तो दें कम से कम। बोलो। मैं वही बता रहा हूँ, जो ये उज्जैन रोड की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर उस रोड की स्वीकृति हो चुकी है। बहुत जल्दी उसका होगा। इन्हें जानकारी नहीं है क्योंकि ये काम कर नहीं सकते, इनका विजन नहीं है। इनकी आपसी लड़ाइयाँ होती है, कौन क्रेडिट ले। इस रोड की क्रेडिट कभी कभी गायत्री राजे जी ले लेती है, कभी सांसद जी ले लेते हैं, कभी महापौर जी ले लेते हैं। उस रोड की स्वीकृति हुई हो तो ये जो बोले
डंके की चोट कह रहा हूं आज मैं, अगर इनकी स्वीकृति पत्र दिखा दें, 6 महीने पहले हमारे राजीव खंडेलवाल जी ने कहा था हो गई है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आज तक स्वीकृति इसलिए नहीं हुई कि माननीय गडकरी जी के पास ये जा नहीं पाए, इनकी आपसी लड़ाई की वजह से। झूठ बोलती बीजेपी 10 में से 9 रोड नहीं दिख रहे इन्हें 1 रोड दिख रहा है। मैं इंदौर से लेके देवास तक के कांच जैसे रोड है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े ब्रिज में। आप देवास से शाहजहांपुर, देवास अभी बने, देवास अभी बने। अभी मनोज जी भाई साहब ने बोला है कि ये रोड हम, इसका पैसा हम लेके आए, तो अब आप इनसे पूछिए कि लेके किससे आए पैसा, पूछिए आप इनसे लेके किससे आए। भाई केंद्र सरकार से आप गडकरी जी से लेके आए, आप पूछिए ना। रोड को लेकर भी बात हुई, आप पीछे से बार बार बात कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अभी भैया ने जो बोला था कि हमने रोड बनवाई है, अरे जनप्रतिनिधि होने के वाले चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाए शायद है, जो रोड और ब्रिज को अपना डेवलपमेंट विकास दिखाते हैं। डेवलपमेंट विकास करना हो तो अच्छी अच्छी इंडस्ट्री लेके आओ, अच्छे कॉलेजेस लेके आओ, अच्छा अपने हॉस्पिटल बनवाइए, ये विकास होते हैं। अब रेलवे का लिए आपके मेट्रो लेके आई ना, इन्वेस्टमेंट ये होता है विकास। क्या चुल्लू भर पानी में कौन डूब जाए? ये जनप्रतिनिधि जो अपना विकास गिनाते रोड, ये तो कांग्रेस सरकार ने, मतलब मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार थी, जब उन्होंने बोल रखा था कि हर ग्रामीण को कांग्रेस ने कुछ 70 साल से कांग्रेस का जो विजन था या सबके सामने, 70 साल बाद जब माननीय प्रधानमंत्री घर में शौचालय बनवाते तो 70 साल से ही क्या कर रहे थे, महिलाओं को शौचालय उपलब्ध नहीं करा पाए। एक शौचालय नहीं बना पाए तो देश को डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये शौचालय नहीं बना पाए देश में, महिलाओं को कितनी यातनाएं झेलना पड़ती थी।